नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो वीडियो को टाइटल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज आप लोगों को कौन सी वीडियो मिलेगी। तो जी, आज आप लोगों को मिलेगी नवरात्रि की पूजा विधि की वीडियो मैं पहले ही बनाता, लेकिन मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर रोड पर काम चल रहा था। तो सुबह से ही जो है मतलब शोर होने लगता था। लेकिन आज जो है, या तो बारिश की वजह से आज लोग नहीं आए हैं काम करने वाले, तो आज जो है थोड़ी सी रोड पे शांति है। तो इसलिए जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ नवरात्रि पूजा विधि की। तो वैसे तो मैंने पहले भी डाली थी, अगर मेरे चैनल के कोई पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो उन्होंने वो देख ली होगी और जो पूजा विधि का एक गो थ्रू आइडिया है वो ले लिया होगा। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे जो है दोबारा वीडियो डालनी ही है नवरात्रि पूजा विधि की। तो अब ना ज़्यादा समय गवाते हुए हम नवरात्रि पूजा विधि देख लेते हैं कि नवरात्रि कब हैं, अष्टमी कब है, कन्या पूजन कब करना है, इस बार नवरात्रि में कलश स्थापना मुहूर्त क्या है, माता रानी कौन सी सवारी पर चढ़ के आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पड़वा तिथि से नवरात्रि शुरू होते हैं और जो है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तक जो है नवरात्रे रहते हैं। इन नवरात्रों को शरद नवरात्रि भी बोला जाता है, अश्विन नवरात्रि भी बोला जाता है। साल में वैसे तो 4 बार नवरात्रे आते हैं, लेकिन ये जो 2 नवरात्रे हैं काफ़ी मतलब जो है धूमधाम से मनाई जाती है। और 2 नवरात्रे होते हैं वो गुप्त होते हैं, और जो गुप्त नवरात्रे हैं वो तांत्रिक लोग ज़्यादा करते हैं। और जो ये मतलब जैसे कह सकते हैं उजागर नवरात्रे हैं, ये लोग तो सारे ही जो है इस नवरात्रों को करते हैं। तो एक नवरात्रे आते हैं अप्रैल के महीने में, जिसे चैत्र नवरात्रि बोला जाता है, और एक नवरात्रे आते हैं अक्टूबर के महीने में, जिसे बोला जाता है शारदीय नवरात्रि या अश्विन नवरात्रि। तो नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं अब मैं ये आपको बताता हूँ। तो इस साल जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं वो मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है, वो मैं आपको डायरी में से एक बार देख के बता देता हूँ कि क्योंकि मैं हमेशा जो भी आपको जानकारी देता हूँ वो मैं पहले खुद उससे सेटिस्फाइड होता हूँ, देन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि येस इट इज़ राइट। बिकॉज मेरे में वो आदत नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पेल दूँ आप लोगों के लिए, तो मैं ऐसा नहीं करता। तो मैंने जो है सारी इन डिटेल मुहूर्त, तिथि कब आ रही है, कौन सी तिथि है, इन सब पे जो है मैंने इस डायरी में नोट कर रखा है। तो मैं जो अब आपको डायरी में से बताता हूँ कि नवरात्रे कब से शुरू हो रही हैं और कब ख़त्म है। तो इस साल जो नवरात्रे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 26 सितंबर 2022 से लेकर के 4 अक्टूबर 2022 तक। तो जो नवरात्रे हैं इस बीच होंगे शरद नवरात्रे। और जो तिथि है एक बार मैं भी उनका बता देता हूँ। 26 सितंबर 2022 को हमारी है पहला नवरात्र यानी कि प्रतिपदा तिथि। 27 सितंबर को हमारा है दूसरा नवरात्र यानी कि द्वितीय तिथि। और 28 सितंबर को हमारा है तीसरा नवरात्र यानी तृतीय तिथि। 29 सितंबर को हमारा नवरात्र है चौथा नवरात्र यानी कि चतुर्थी तिथि। 30 सितंबर को हमारा नवरात्र है 5वां नवरात्र जिसमें पंचमी तिथि है। 1 अक्टूबर को है छठा नवरात्र यानी कि षष्ठी तिथि। 2 अक्टूबर को 7वां नवरात्र यानी कि सप्तमी तिथि। 3 अक्टूबर को 8वां नवरात्र यानी कि अष्टमी तिथि। 4 अक्टूबर को 9वां नवरात्र यानी कि नवमी तिथि। और 5 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयदशमी। तो जो नवरात्रि हैं वो मैंने आपको बताए। तो अब एक बार जो है मैं आपको शरद नवरात्रि का जो प्रतिपदा तिथि है उसका भी एक बार मुहूर्त बता देता हूँ। जो शरद नवरात्रि है यानी कि जो प्रतिपदा तिथि है वो कब लग रही है मैं वो बता देता हूँ आपको। प्रतिपदा तिथि जो है वो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि होती है, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। तो जो ये तिथि पड़ रही है ये पड़ रही है 26 सितंबर 2022, जिस दिन से हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो ये जो मतलब जो 26 जब ये प्रतिपदा तिथि लगेगी उसका समय क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। वो है 3:24 से लेकर के 3:08 तक। अब आप कहेंगे कौन से समय का है, तो ये बता देते हैं कि 26 सितंबर 2022 सोमवार को 3:24 से लेकर के 27 सितंबर 2022 मंगलवार को 3:08 तक है। तो ये जो प्रतिपदा तिथि है इसमें है यानी कि 26 सितंबर को नवरात्रे चालू हुआ और जब ये 3:24 पे हमारी तिथि आ रही है तो क्लियरली मेंशन हो रहा है कि जो है हमारी तिथि सूर्य उदय में आ रही है। तो इस
इसका तात्पर्य यही है कि 26 सितंबर को जो है प्रतिपदा तिथि होगी और अगले दिन भी जो है सूर्य उदय से पहले ही वो तिथि खत्म हो रही है, यानी कि अगली तिथि चालू हो जाएगी द्वितीया, तो जो है अगले दिन भी नवरात्रा दूसरा माना जाएगा 27 सितंबर को। तो प्रतिपदा तिथि का जो भी है वो मैंने आपको बताया कि कब लग रही है और कब खत्म हो रही है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कलश स्थापना मुहूर्त क्या है नवरात्रि स्पेशल। तो जो कलश स्थापना मुहूर्त है वो पड़ रहा है 26 सितंबर 2022 सोमवार को प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह 6:20 से लेकर के सुबह 10:09 तक। तो जो मुहूर्त है काफ़ी बड़ा मुहूर्त है, यानी कि 6 से लेकर 10 के बीच में अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे हैं। मिनिमम सभी की पूजा हो जाएगी। अगर इस बीच भी ना हो पाए तो एक मुहूर्त और है जो अभिजीत मुहूर्त होता है, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। ये मुहूर्त है 11:54 से लेकर के 12:12 तक। तो लेकिन जो अभिजीत मुहूर्त है ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड का है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है जो इससे पहले मैंने मुहूर्त बताया साढ़े 6 से लेकर के 10:15 के बीच में जो है, अगर मोटा मोटे बात करी जाए तो आप उसमें पूजा करें, वो आपके लिए ज़्यादा फलदायी होगी। फलदायी इन द सेंस कि आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, हर चीज़ के लिए हड़बड़ी नहीं रहेगी कि मेरे को ये भी करना है वो भी करना है। टाइम ज़्यादा होगा तो आप पूजा भी बड़े शांति मन से कर सकते हैं। तो कलश स्थापना मुहूर्त क्या है वो भी मैंने आपको बताया, नवरात्रि कब शुरू हैं वो मैंने आपको बताया, और तिथि कब लग रही है प्रतिपदा वो भी मैंने आपको बताया। तो अब इसके बाद जो है बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी पूजा विधि जान लेते हैं कि नवरात्रि में कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले पूजा विधि जान लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं पहले नवरात्रि की पूजा विधि बिल्कुल सिंपल से साधारण से तरीके से, जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा चक्रों में पढ़ने की आदत नहीं है, तो मैं वो आपको बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तो जो है पहले नवरात्रि वाले दिन आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद पूरे घर की सफाई करें। आधी सफाई जो आप एक दिन पहले ही निपटा दें, जो कमरा धुलाई वगैरह का है नॉर्मल सुबह हल्की हल्की सफाई कर दें, क्योंकि सुबह टाइम कम होगा, तो इस वजह से जो आप देख लें जैसे आपको सफाई का रूटीन बिठाना हो। झाड़ू पोछा करें अपने मंदिर के रूम का, पूरे घर का। फिर इसके बाद जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी पूजन ज़रूर करें, तुलसी जी में दिया लगाएं, सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। और इसके बाद जो अपने आप घर के दोनों मेन गेट पे, यानी कि मेन गेट पे और मंदिर का गेट है, मंदिर के रूम का जो गेट है, आप उसमें आम के या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं और दोनों साइड जो है घर मेन गेट और मंदिर के गेट के स्वास्तिक यानी कि सतिया बनाएं। और उसके बाद मतलब जो है अपनी पूजा शुरू करें। सबसे पहले आप जो है मंदिर के रूम में आए, अपने बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी को उठाएं, जो भी आपका जो रेगुलर प्रतिदिन की पूजा रूटीन होता है वो करें। इसके बाद ही जो है आप अपना अगला रूटीन करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें, अगर मंदिर में माता रानी विराजमान हैं तो उन्हें थोड़ा सा मंदिर से बाहर दूर कर दें, क्योंकि आपकी जो पूजा विधि होगी मंदिर में, जब प्रतिदिन पूजा करते हैं, रोली कुमकुम चंदन ये सब होते हैं, वो आप जो है माता रानी को नवरात्रि के चौकी में बिठा कर ही करें। तो जो भी आप सुबह स्नान कराते हैं सभी देवताओं को, छीटा स्नान कराते हैं वो कराएं। और इसके बाद जो है सभी को मतलब वस्त्र पहनाने हैं। जो भी आपने मंदिर वगैरह साफ अमावस वाले दिन ही कर लें, पहले नवरात्रि वाले दिन ना करें क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। तो मंदिर आप अमावस वाले दिन ही कर लें। और फिर मंदिर के बाद जो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है और जो बाकी देवी देवताओं का आपका पूजन है वो करना है। पूजन इन दी सेंस कि लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है, और सभी देवी देवताओं को आपने पहले स्नान करा ही रखा होगा अमावस पे, जब उनकी पोशाक बदली होगी। तो आप मतलब जो सभी को छीटा स्नान करा के रोली कुमकुम को चंदन दिखाकर और क्या कहते हैं बस उन्हें पुष्प चढ़ा के अपनी जो सुबह की प्रतिदिन आरती कर लें। देन इसके बाद अपनी पूजा, मंदिर की पूजा होने के बाद अपने घर में जो भी माता रानी की चौकी लगाएं। हल्की फुल्की अगर साथ सजावट करनी है तो वो करें। और उसके बाद जो है माता रानी को चौकी के सामने ही मतलब एक तरह से चौकी लगाने के बाद जो अपने आप सारी पूजा की तैयारी कर लें। जो भी सामान है कलश स्थापना का वो सारा रख दें, मतलब एक जगह प्लेट में। जो कलश स्थापना की मैंने छोटी सी एक वीडियो है वो मेरे गणेश चतुर्थी व्लॉग में आई हुई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने उसमें बताया है कि कलश स्थापना कैसे करनी है, आप वैसे कर सकते हैं। मतलब सेम प्रोसेस, सब पूजा में वही कलश स्थापना का प्रोसेस होता है। तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो पूजा का सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रखें कि बार बार आपको उठना ना पड़े। देन फिर चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर थोड़े से अक्षत्र रख के जहाँ पे माता रानी को विराजमान करना है, वहाँ पे माता रानी को विराजमान करने से पहले उनको स्नान कराएं। अगर तस्वीर है तो डायरेक्ट विराजमान करके स्नान कराएं। मूर्ति हैं तो सबसे पहले उनको पंचामृत स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं, उसके बाद वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार कराएं। फिर इसके बाद जो है माता रानी को स्थापित करें, मतलब माता रानी से पहले गणपति जी का स्नान कराएं।
मूर्ति है कैसी भी है, छीटा स्नान करा के उन्हें वस्त्र पहना दें। और वैसे तो आपने जो है मंदिर में गणपति जी का स्नान करा ही रखा होगा, तो आप जो है नॉर्मल माता रानी का ही स्नान कराएं, वो भी बेटर है, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मंदिर में जब आपने पूजा करी है तो गणपति जी का स्नान कराया ही होगा। माता रानी को स्नान कराएं, गणपति जी को विराजमान कर ही रखा है, फिर माता रानी को विराजमान करें चावल के ऊपर या पुष्पों का आसन दे के। उसके बाद मतलब आपने स्थापित कर दिया है दोनों को, फिर इसके बाद जो है अपनी अखंड जोत रखनी है, उसकी तैयारी करें। अखंड जोत नहीं रखनी है, जो भी अगर नॉर्मल जोत रख रहे हैं वो रखें, मतलब थोड़ा सा घी डाल के रखें, घी तेल कि जो है आपकी पूजा तक जलता रहे। क्योंकि सबसे पहले जो है आपको पूजा करनी है, मतलब जो यहाँ से है अब मेरा जो है पूजा का स्टेप चालू हो रहा है। सबसे पहले जो आपको जोत प्रज्वलित करनी है, देन इसके बाद माता रानी के मतलब सपोज करें कि मैं माता रानी की मूर्ति हूँ, माता रानी के राइट हैंड साइड पे आपको कलश स्थापना करनी है और माता रानी के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपको अखंड जोत की स्थापना करनी है। अगर अखंड जोत नहीं है तो नॉर्मल जो है छोटी वाली जोत जो आप मतलब थोड़ी देर के लिए जलती है, वो आप जो है माता रानी के आगे भी रख सकते हैं, लेकिन जो अखंड जोत है वो आपको इस साइड रखनी है और जो कलश स्थापना है वो आपको इस साइड करनी है। तो फिर इसके बाद कलश स्थापना की तैयारी करें, मतलब जोत जलाने के बाद सबसे पहले आप गणपति जी का पूजन करें। गणपति जी स्नान करे हुए ही हैं, उनको रोली का चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र रूपी मूली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं। और इसके बाद मतलब गणेश पूजन के बाद आप करें कलश पूजन। कलश के लिए आपको जहाँ भी आपको स्थापित करना है वहाँ पे या तुम अष्टदल कमल बनाएं हल्दी के चावल से, वो नहीं बनाना आता तो थोड़े से चावल जो हैं अच्छे तरह रख दें ताकि एक चावल की ढेरी पे हमारा कलश आ सके। कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने के बाद मतलब कलश स्थापना चावल रखने के बाद आपको लोटे के अंदर अपने जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पर बैठे बैठे ही आपको सारा सामान डाल के जैसे कलश तैयार करना है वो करें। उसकी जो क्लिप है वो मैं या तो कोशिश करूँगा इसी में ही प्रैक्टिकली डाल दूँ, अगर नहीं डाल पाया तो जो आप गणेश चतुर्थी का व्लॉग देखिएगा ज़रूर। थोड़ा मैं आपको बोल भी दूं कि स्किप करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन कलश स्थापना जो है मैंने उसमें प्रैक्टिकली करके बताई है, तो आप वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने के बाद माता रानी का पूजन करें। स्नान तो माता रानी ने करा ही हुआ है और फिर माता रानी को जो है रोली और मतलब रोली का तिलक दिखाएँ, चावल चढ़ाएँ, पुष्प चढ़ाएँ, श्रृंगार का सामान अर्पण करें और मतलब जो है माता रानी को गुलाब का फूल ज़रूर अर्पण करें, गुड़हल का फूल है वो भी ज़रूर अर्पण करें। माता रानी को पुष्प समर्पित करने के बाद अब आप करें खेतरी नवग्रह। खेतरी बीजन से पहले जो है नवग्रह का पूजन। नवग्रह पूजन कैसे करना है, या तो अगर नवग्रह के आपके पास कोई फ़ोटो है, पिंडी है, जो भी है उससे करें, वो नहीं है तो चावल की ढेरी से करें, क्योंकि मैं पर्सनली हर साल चावल की ढेरी से ही करता हूँ। मेरे पास अभी नवग्रह की कोई फ़ोटो, मूर्ति, चौकी नहीं है, तो 9 जगह थोड़े थोड़े मतलब चावल रख दें इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से रखने के बाद नवग्रह को हल्का सा स्नान कराएं। ओम ब्रह्म और आदि सर्पंत्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधा च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति कर भवंतु। तो ये है नवग्रह का मंत्र जो मैंने आपको बोला है। इसके हेतु स्नान कराएं या ओम नवग्रह नमः इस तरह से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद हल्का सा रोली का तिलक का छिड़का दें, अक्षत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, एक पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं नवग्रह को। पान के बीड़े में 1 सुपारी, 1 इलायची और 1 लौंग का जोड़ा जो है फोल्डिंग के टाइम पर रख दें। तो ये जो है नवग्रह को अर्पण करें। देन इसके बाद अब आपको करना है खेतरी, मतलब खेतरी बीजनी है। खेतरी के लिए जो है आप इस बात को हमेशा याद रखें कि जो है वो 1 रात पहले या 1 दिन पहले ही भिगो के रख दें, ताकि जो है जो थोड़े से फूल जाए, उसमें जो बेकार के जो हैं वो ऊपर आ जाए, ताकि जब हमारी जयंती आए, खेतरी आए, वो ख़राब ना हो। तो फिर इसके बाद जो है इसके बाद आप खेतरी करें। जो मिट्टी है पहले मतलब जो खेतरी पूजन भी है वो आप अपने सामने, अब जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे चौकी पे या फर्श पे कोई कपड़ा बिछा के करें। मिट्टी डालें, मिट्टी के बाद फिर जौ डालें, फिर मिट्टी डालें, फिर जौ डालें, मतलब पहले मिट्टी ज़्यादा रखें, फिर हल्के से जौ डालें, फिर जो है मिट्टी की पूरी लेयर मतलब हल्का सा जैसे कह सकते हैं बिल्कुल पतली लेयर मिट्टी की रख दें। तो जो है आपके जौ काफ़ी अच्छे आएंगे। हर साल मैं ऐसे ही करता हूँ और माता रानी की कृपा से काफ़ी अच्छी जयंती होती है, मतलब जितनी आनी होती है उतनी आ जाती है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे अष्टमी होती है, तो उस हिसाब से जितनी आनी होती है माता रानी की कृपा से आ जाती है जयंती। तो इसके बाद खेतरी बीज करने के बाद मतलब जब आप मिट्टी भरे तो उससे पहले खेतरी के सकोरे में स्वास्तिक और रोली मतलब मूली बांध दें। फिर देन जब आप पूरा बीज दें तो उसको जो है माता रानी के, अगर अखंड जोत नहीं रखी है तो उस जगह रख दें, अगर अखंड जोत रखी है तो कोई अलग से किसी पाटे पे रख दें, क्योंकि
नवग्रह जो खेतरी है उसको हमें थोड़ा ढक के रखना होता है। तो अगर टेबल पे इतनी जगह नहीं है तो आप 2 चौकी लगा के भी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि देखिए व्यवस्था आपको ही करनी है। मैं बता सकता हूँ कि आप इस जगह कर लीजिए, इस जगह कर लीजिए। चौकी का साइज़ आपको देखना है कि कितना बड़ा लेना है, कितना नहीं लेना। बस इतना देखें कि सब सामान आ जाए और थोड़ी भोग वगैरह की थाली भी रखने की जगह मिले। और इसके बाद आप जो है उस जगह मतलब खेतरी को रख दें, जो भी जयंती है उसको स्थापित करें और उसके बाद उस पर जो है हल्का सा गंगा जल मिश्रित पानी डालें और जो है पुष्प समर्पित कर दें। तो बस यही है जो खेतरी पूजन, मतलब खेतरी पूजन भी सिंपल सा यही होता है। और इसके बाद जो है आप माता रानी के आगे ड्राई फ्रूट्स का भोग रखें और फ्रूट्स का भोग लगें। माता रानी को मीठे पान का भोग ज़रूर लगाएं, वो ज़रूर रखें। फिर इसके बाद जब आरती करें, अगर आपने जो छोटी जला रखी है उससे भी कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं और क्या कहते हैं पंच आरती दीपक से भी आरती कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस बार पंच आरती दीपक से करूँगा, क्योंकि जो है पंच आरती दीपक मैं इस बार ले आया हूँ। शायद आपने राधाष्टमी के व्लॉग में देखा होगा, गणपति जी के व्लॉग में देखा होगा। तो मैं पंच आरती दीपक से आरती करेंगे और जो छोटी जोत है माता रानी के आगे जली रहेगी। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अखंड जोत से आरती नहीं करते हैं और कभी भी अखंड जोत को इस तरह से जो हम लेते हैं ना, जोत को मतलब ऐसे करके लेते हैं, वो भी नहीं करते हैं। अखंड जोत की जो आखिरी मतलब ये है, इसे कह सकते हैं जय लेते हैं, वो आपको नहीं लेनी है। वो बिल्कुल जब आपका कन्या पूजन हो जाए, बिल्कुल अंतिम में आपको जो है ज्वाला मैया को मतलब अपने साथ समर्पित करना है। इस तरह से पूरे नवरात्रे आपको उस अखंड जोत का मतलब ऐसे भी नहीं करना है। अगर आपको जो मतलब आरती लेनी है तो या तो आप आरती के दीपक से लें या जो अपने छोटा दीपक जला रखा है उससे लें। अखंड जोत से ना तो कभी आरती की जाती है और ना ही कभी उसकी आरती ली जाती है। और मतलब पूजा विधि क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद भोग वगैरह लगाएं और आरती कर दें। और इसके बाद जो है अब आपको एक सेपरेट मैं वीडियो दूंगा दुर्गा सप्तशती का अध्याय कैसे करें, और एक सेपरेट आपको वीडियो मिलेगी कि नवरात्रों में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो ये थी आज की वीडियो नवरात्रि पूजा विधि की। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। हर बार की तरह अपने अच्छे सुझाव मेरे को देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।